सर आपको मुथूट फाइनेंस होता हुआ दिखेगा। ये काउंटर सुबह से तेजी में आपको चहकता हुआ दिख रहा है और ये 200 डीएमए से बाउंस पिछले 2 दिन से चलता हुआ। लेकिन एक अहम खबर आपको जुड़ती हुई दिख रही है दिल्ली के गलियारों से। आज पार्लियामेंट का आखिरी सेशन है और लक्ष्मण जी आपको इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हमारे खबर लाते हुए दिख रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। रॉय साहब जी, दरअसल आईडीबीआई बैंक को लेकर एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है विनिवेश विभाग के सूत्रों से। वो ये कि आईडीबीआई बैंक में सरकार जो हिस्सेदारी बेचना चाहती है, हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया अब जो है सो काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच गई है और जनवरी के दूसरे हफ्ते में यानी अगले महीने के दूसरे हफ्ते में इसके लिए रोड शो शुरू किया जा सकता है या फिर क्या शुरू किया जाएगा। और दूसरा, जनवरी के आखिर तक इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा। और विनिवेश विभाग के सूत्रों का यह भी कहना है कि रिजर्व बैंक के साथ जो लंबा सलाह मशविरा चल रहा था, कंसल्टेशन चल रहा था, वो कंसल्टेशन भी आईडीबीआई बैंक का रिजर्व बैंक के साथ पूरा हो चुका है। और रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो प्रोमोटर की नई पॉलिसी निकाली है, उससे आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल को काफी ज्यादा फायदा होगा। बता दूं कि रिजर्व बैंक ने यह कहा था कि लॉन्ग टर्म में जो प्रोमोटर है उनकी अधिकतम हिस्सेदारी 15% की बजाय वो 26% तक रख सकते हैं। इस बात का नोटिफिकेशन दिया था आरबीआई ने। इससे काफी फायदा मिलेगा आईडीबीआई को। और एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचते वक्त एक सीमा तक प्राइवेट इक्विटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनटेक कंपनियों को भी हिस्सेदारी लेने की छूट दी जाएगी। और यहां बताना चाहूं कि सरकार अपनी करीब 45% हिस्सेदारी और एलआईसी अपनी करीब 49% हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में बेचना चाहती है। तो यहाँ पर सबसे आसान विनिवेश अगर होता हुआ दिखता है आपको या तो इस फाइनेंशियल ईयर में या शुरुआती अगले में, वो शायद आपको आईडीबीआई बैंक ही होता हुआ दिखेगा। लक्ष्मण जी, आप लंबे समय से इस ट्रांजैक्शन को जो कि होता हुआ दिख सकता है ट्रैक कर रहे हैं। कुछ जानकारी कि कौन कौन से लोग आईडीबीआई बैंक में इंटरेस्टेड होंगे? देखिए, ये बताना अभी इस स्टेज पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से हमने बातचीत की और इस ट्रांजैक्शन को फॉलोअप किया तो मुझे लगा कि इसमें काफ़ी लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा है। चाहे एफआईआई हो, फिनटेक कंपनियां हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इनकी भी दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा है। बातचीत तक तो यहाँ तक चल रही है कि एक प्राइवेट कंपनी जो फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी लंबे समय से है, वो भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी होने के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा साफ होंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि विनिवेश विभाग काफी ज्यादा उत्साहित है कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचना जो है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान हो गया है। बैंक की तरफ से नई पॉलिसी आने के बाद और निवेशकों की तरफ से जो रिस्पांस मिला है, और रोड शो में कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया जाए, उनको बताया जाए कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी लेना कितना फायदे की बात होगी। यहाँ पर डायरेक्टर साहब, लक्ष्मण जी जरा आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि स्टॉक थोड़ा चहकता हुआ दिख रहा है और आज बैंकिंग सेक्टर का दिन भी है, तो एक चार्ट चेक अति आवश्यक। आशीष बहिती साहब हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं। आशीष जी, यहाँ पर हम लोगों ने 64 रुपए का उच्चतम लेवल आते हुए देखा था और ये बात थी मध्य अक्टूबर की। अब आपके सामने 47 रुपए 80 पैसे। क्या कहते हैं आपको चार्ट्स? शेल सर, एक राउंडिंग बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। स्टॉक अभी 20 डेमा के जरूर नीचे है, बट हमें लगता है कि जो इसका 20 डेमा है 48-40 का, अगर उसको सरपास कर देता है तो इसमें एक अलग एक नई बाइंग दिख सकती है जो 52-53 तक इसको ले जा सकती है। तो थोड़ा सा वेट करके एक ब्रेकआउट पे बाय करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 47 का। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है आईडीबीआई बैंक